नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अनुभव करते हुए अंदर भरें और अनुभव करते हुए धीरे धीरे लंबी प्रश्वास बाहर निकालिए। इसी क्रिया को 1-2 बार अनुभव करते हुए करें। पूरा फोकस सांस पर रखें। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को अर्थ सहित समझने का प्रयास किया था। जिन मंत्रों को हम लोगों ने अभी तक कक्षा में समझ लिया है, उनमें से कुछ मंत्र जो ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के भावों को साधक साधिका के हृदय में उत्पन्न करने में अत्यंत सहायक होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण अभी यहाँ पर प्रारंभ में मैं करूँगा। उन मंत्रों का उच्चारण करने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आपके मंत्रों की आवृत्ति हो जाए और आप उन मंत्रों के भावों को कुछ अपने अंदर लाने का अभ्यास कर पाए। और यदि आपको ऐसा अनुभव में आए कि मंत्र के अर्थ, उसके भाव आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पिछली कक्षा में जो आपके नोट्स हैं या आपके पास रिकॉर्डिंग है, उसे फिर से सुनिएगा और उन मंत्रों के अर्थों को पुनः आत्मसात करने के लिए समय लगाइएगा। सांसों को अनुभव करें। सर्वव्यापक प्रभु आपके साथ, आपके अंदर विराजमान है। इस सत्य के प्रति स्वयं को जागरूक रखें। मैं उच्चारण करूंगा, आप उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण के साथ साथ या कुछ बात भी आप यदि मन के अंदर भाव उत्पन्न करते रहेंगे तो विशेष रूप से आध्यात्मिक जुड़ाव इन मंत्रों के माध्यम से आपका हो सकेगा। तुंजे तुंजे
य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम् न विन्धेयस्य सुष्टुतिम्। योगे योगे तपस्तरं वाचे वाचे हवामहे सखाय इन्द्रम् ऊतये सखाय इन्द्रम् ऊतये सखाय इन्द्रम् ऊतये। यतङ्गताशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के इन मंत्रों के अर्थों को समझने का प्रयास किया था। यदि आप मंत्र के अर्थों की आवृत्ति साथ साथ करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये मंत्र आपको बहुत अपने लगेंगे। बार बार इन मंत्रों का अभ्यास और बार बार इन मंत्रों के अर्थों को समझने का अभ्यास धीरे धीरे आपको इन मंत्रों से इतना परिचित कर देगा कि फिर संस्कृत भाषा वाली बाधा इन मंत्रों के साथ आप विशेष अनुभव नहीं करेंगे। जब बार बार इन मंत्रों के अर्थों को आप मन में दोहराएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे,
तो धीरे धीरे इन मंत्रों के अर्थ आपके अंदर भाव के रूप में अंदर बैठ जाएंगे। तब इन मंत्रों का विशेष लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। तो वेद से परिचित होने के लिए हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रारंभ किया हुआ है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। तो ये जो मंत्र जिनके अर्थ और इस रूप में गायन की रीति को हमने समझा है, इनके साथ साथ अब इसी मंडल के कुछ अन्य मुख्य मंत्रों को और फिर आगे इस मंडल में कौन कौन से विशेष सूक्त आए हैं या कौन कौन से ऐसे विशेष मंत्र हैं जो हमें बड़े दार्शनिक तथ्यों को हमें देंगे, उनसे भी हम परिचित होने का प्रयास करेंगे। धैर्य रखेंगे और निश्चित रूप से धीरे धीरे मेरे विचार से हम स्वयं को ऋग्वेद से अधिक परिचित हुआ महसूस करने लग जाएंगे। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जो पहला मंत्र था, क्या मंत्र था? अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। यहाँ से ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ। और ये जो प्रथम सूक्त है ऋग्वेद का, इसका जैसे मैंने आपको बताया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका नाम आग्नेय सूक्त दिया हुआ है। प्रायः जिस सूक्त के जो देवता होते हैं, और देवता का अर्थ हमने समझा हुआ है उस सूक्त का या उस मंत्र का सब्जेक्ट, विषय। तो जो सूक्त का नाम होता है वो प्रायः उस सूक्त के देवता के नाम पर ही होता है। तो चूंकि इस सूक्त के देवता अग्नि हैं, तो इसे आप अग्नि सूक्त भी कह सकते हैं या आग्नेय सूक्त भी कह सकते हैं। आग्नेय का अर्थ क्या हुआ? अग्नि से संबंध रखने वाला। तो ऋग्वेद के अंदर कई ऐसे सूक्त आते हैं, कई ऐसे मंत्र आएंगे जिनका देवता अग्नि है। तो ये प्रथम जो सूक्त है इसका देवता अग्नि है। इसी प्रथम सूक्त में हमने एक दूसरा मंत्र किया जिसका अभी हम लोगों ने उच्चारण पुनः किया है, यदंग दाशुषे। ये प्रथम सूक्त का 6वां मंत्र है। 6वां मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम प्रथम मंत्र है और यदंग दाशुषे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, ये 6वां मंत्र है। और इस 6वें मंत्र के बाद ही जो अगला मंत्र है वो भी बहुत ही हृदय स्पर्शी मंत्र है। ये मंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है और हो सकता है आपने भी अवश्य सुना हो। मंत्र है, 7वां मंत्र है ये। और मंत्र क्या है? उपत्वाग्ने दिवे दिवे। बोलिए, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर वस्तर धिया वयम नमो भरंत ए मसी।
तो इस मंत्र का भी मैं उच्चारण अभी आपके समक्ष करूंगा, और इस मंत्र का जो भाव महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया हुआ है, उस भाव को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त हेमसि। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त हेमसि नमो भरन्त हेमसि। इस रूप में भी इस मंत्र को गाया जाता है, और सामान्य रूप में भी आप इसे बोल सकते हैं। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर वयम् नमो भरन्त एमसि। ये सामान्य रूप से। और जब किसी विशेष लय में धुन में गायन करते हैं तो उस धुन और लय के अनुसार फिर अंत के भाग को 2-3 बार रिपीट भी कर दिया जाता है, तो वो गायन और धुन की में रस के कारण ऐसा किया जाता है। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि ये सामान्य स्तर पर हम मंत्रों का उच्चारण ऐसे कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली जो वेद पाठ होता है, जो सस्वर होता है, और वेद पाठ के जो विभिन्न प्रकार हैं, जटा पाठ, माला पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ आदि, वो जैसा वेद पाठशालाओं में शास्त्रीय ट्रेडिशन से जैसा बोला जाता है, कोई सीखना चाहे तो वो फिर उन वेद पाठशालाओं में जाकर उन्हें सीख सकते हैं। हाँ, आज ये सुविधाएं हैं कि यदि आप इंटरनेट पर जाएंगे और इंटरनेट पर जाकर आप ऋग्वेद का ट्रेडिशनल जो पाठ है, परंपरागत जो शास्त्रीय परंपरागत जो उच्चारण है, आपको प्रथम सूक्त का भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप कैसे ब्राह्मण लोग वेद पाठशालाओं में कैसे पाठ करते हैं और परंपरागत वो क्या सीखने सिखाने की परंपरा है, उसको आप वहाँ सुन सकते हैं। तो ये जो मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे, इस मंत्र का जो अर्थ है वो पदशः तो मैं अभी आपके सामने नहीं रखूँगा। हाँ, इस मंत्र का जो भावार्थ है वो मैं आपको, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया हुआ है,
बहुत ही सुंदर भावार्थ है, उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भावार्थ: हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कार्यों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इसी से हम लोगों की अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कामों को देखता है। इस निश्चय से बहुत ही हृदय स्पर्शी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भावार्थ लिखा है। हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले, सबको देखने वाले और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, परमेश्वर ही उपासना के योग्य हैं, तो उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कार्यों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते हैं। कितनी बड़ी बात है। सब कार्यों को करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते हैं। कितना अभ्यास व्यक्ति को करना होता होगा। इसी से हम लोगों की अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कामों को देखता है। इस निश्चय से, इस समझ के कारण, इस निर्णय के कारण अधर्म करने में हमारी कभी इच्छा भी नहीं होती, कि सर्वज्ञ सबके साक्षी परमेश्वर प्रति क्षण प्रति पल हमें देख रहे हैं। तो बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तो इस मंत्र को बोलते समय ऐसे भाव हमें बनाने होते हैं, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। और मंत्र बोलते समय ही मात्र नहीं, जीवन में, दैनिक जीवन में भी जितना संभव हो सके इस शुद्ध स्मृति में स्वयं को रखने का अभ्यास किया जाता है कि ईश्वर हमारे साक्षी हैं, हमारे दृष्टा हैं, हमारे अंदर विराजमान रहते हुए प्रतिक्षण प्रभु हमें देख रहे हैं। अगला जो सूक्त है, ये सूक्त था अग्नि सूक्त या आग्नेय सूक्त। जो दूसरा सूक्त है प्रथम मंडल का, उस सूक्त का जो देवता है वो है वायु। तो वायु देवता है, तो उसे आप वायु सूक्त भी कह सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये विशेषता रही कि उन्होंने जो हमारी जो मूल वैदिक परंपरा के आधार पर मंत्रों के अर्थों को समझने की, समझाने की जो शैली थी, उसी शैली का उन्होंने सहारा लिया है। इस कारण से उनकी प्रामाणिकता बहुत अधिक हो गई। उन्होंने निघंटु, निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों में जिस प्रकार से वेद मंत्रों के अर्थ किए जाते हैं, उसी शैली से उन्होंने वेद का भाष्य किया है। तो जैसे मैंने पहले मंत्र की व्याख्या में भी इस बात को कहा था कि प्रायः सभी पूर्ववर्ती भाष्यकारों ने अग्निपथ से भौतिक अग्नि ही लिया, भौतिक फायर ही उन्होंने अर्थ लिया।
तो उन्होंने भौतिक फायर परख ही मंत्रों के अर्थ कर दिए, जिस कारण से ऐसी मानसिकता या ऐसी सोच समाज में विकसित हुई कि जो वैदिक लोग हैं वो तो अग्नि की अर्थात फायर की, भौतिक अग्नि की पूजा करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले मंत्र में जैसे समझा था कि वहाँ पर अग्नि ईश्वर का भी नाम है और भौतिक अग्नि का भी नाम है। ऐसे ही जो दूसरा सूक्त है, इस दूसरे सूक्त का जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र क्या है? वाय वा याहि। ओम वाय वाह्याहि दर्शते मे सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। धीमी गति से जानबूझकर पढ़ता हूँ जिससे आपको पदों का उच्चारण सुनने में सुस्पष्ट रहे। तीव्र गति से जब पाठ किया जाता है तो नया व्यक्ति फिर पदों को ठीक से पकड़ नहीं सकता। ओम वाय वाह्याहि दर्शते मे सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर भी उन्होंने जो सनातन ऋषियों की शैली है अर्थ करने की, उसी शैली का अवलंबन करते हुए उन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट किया कि यहाँ पर वायु नाम परमेश्वर का भी है। एक तो ये भौतिक वायु, और वायु नाम परमेश्वर का भी है। वायु नाम परमेश्वर का क्यों है? क्योंकि परमात्मा अनंत पराक्रमवान है, अनंत शक्तिशाली है, इसलिए परमात्मा का एक नाम वायु भी है। तो जब किसी मंत्र के अंदर किसी एक मुख्य पद के दो अर्थ हों, जैसे जो पहला मंत्र था वहाँ पर मुख्य पद क्या था? अग्नि, और अग्नि के दो अर्थ थे, ईश्वर और भौतिक अग्नि फायर। जब एक मुख्य पद के दो अर्थ होने के कारण उस एक मंत्र का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता हो, अर्थात अग्नि अर्थात ईश्वर परक भी किया जा सकता हो और फायर भौतिक अग्नि परक भी किया जा सकता हो, तो उस मंत्र में कौन सा अलंकार होता है? उस मंत्र में श्लेष अलंकार होता है। थोड़ी थोड़ी बातें, नई नई बातें भी हम लोग धीरे धीरे जोड़कर सीखते चले जाएंगे। तो आपने भी बचपन में हिंदी को अपने स्तर पर पढ़ा हुआ है। हिंदी के अंदर आपने अलंकार ये विषय भी अपने अपने स्तर पर पढ़ा सुना हुआ होगा। अलंकार, उपमा अलंकार, अलंकार ये विषय आपने पढ़ा हुआ है। तो अलंकार कई प्रकार के होते हैं। उन कई प्रकार के अलंकारों में एक अलंकार क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? श्लेष अलंकार। इसको मिला के बोलेंगे तो कैसा आ जाएगा? श्लेषालंकार। तोड़कर बोलेंगे तो श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जब मंत्र का जो मुख्य पद है जिसके आधार पर
उस मंत्र की विषय वस्तु निर्धारित हो रही है। जो पहला मंत्र था उसमें मुख्य पद देवता क्या था? अग्नि। जो दूसरा अभी मंत्र, दूसरे सूक्त का पहला मंत्र जो अभी हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, वाय वा या ही दर्शते में, यहाँ पर मुख्य पद क्या छुपा हुआ है? वायु। इस मंत्र का देवता क्या है? वायु। तो ये जो मुख्य पद है, इसके जब दो अर्थ होते हैं, ईश्वर भी अर्थ है और ये प्राण के रूप में ये वायु जो हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, ये भी अर्थ है। तो इस मंत्र के अर्थ ईश्वर रूपी वायु परक भी हो जाएंगे, हो जाएगा अर्थ। और ये जो वायु चल रही है, जो सांस के रूप में हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है ना, इस परक भी अर्थ हो जाएगा। तो जब मुख्य पद का के दो अर्थ हो और उन दो अर्थ परक मंत्र के अर्थ हो जाएं, तो उस मंत्र में कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, मैंने पहले भी कई बार इस पुस्तक का नाम लिया है, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, इस अपने ग्रंथ में अंतिम अध्यायों में अलंकार विषय पर भी उनका एक चैप्टर है। तो वेदों के मंत्रों के अंदर कौन कौन से अलंकार होते हैं, वो यदि हमें क्लियर होता है तो हम फिर वेदों के मंत्रों के अर्थ और विस्तार पूर्वक निकाल पाते हैं। तो ऋग वेदादि भाष्य भूमिका के अंत भाग में आपको अलंकार विषय पर भी एक अध्याय चैप्टर मिलेगा। संक्षेप में है, लेकिन वो संक्षेप में आपकी एक भूमिका बना देगा कि अलंकार क्या होता है। तो आज हमने साथ साथ एक श्लेष अलंकार भी समझ लिया। श्लेष शब्द का वैसे संस्कृत भाषा में अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। तो जिस शब्द के अंदर दो या उससे अधिक मीनिंग्स चिपके हुए हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि के अंदर ईश्वर वाला मीनिंग भी है और भौतिक फायर वाला मीनिंग भी है, ये दोनों मीनिंग अंदर हैं। तो इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, याद रखने के लिए श्लेष का अर्थ क्या है मोटी भाषा में? चिपका हुआ। तो जब दो या दो से अधिक मीनिंग्स एक ही पद के, एक ही शब्द के हों और उन परक अर्थ मंत्र के अलग अलग किए जा सकें, तो उस मंत्र में कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो ये जो वाय वा या ही दर्शते में सोमा अलंकृता, इसका जो भावार्थ है वो भी मैं आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूँ। इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। तो अब ये बात समझ में आपको स्पष्ट हो रही होगी कि इस मंत्र में श्लेष अलंकार क्यों है? क्योंकि इस मंत्र का जो मुख्य पद है वायु, उसके दो मीनिंग्स हैं और उन दो मीनिंग परक मंत्र का अर्थ हो जाएगा। तो इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है। उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य से ही जिस प्रकार से सभी रचे हुए पदार्थ नित्य सुशोभित होते हैं, वो अपने अपने गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही ईश्वर का रचा हुआ एक पदार्थ भौतिक वायु भी है। और भौतिक वायु
की धारणा से ही सब पदार्थों की रक्षा हो रही है और उनकी शोभा बनी हुई है, तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से, ध्यान से सुनिए, जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक ईश्वर प्रतिक्षण सुनते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक ईश्वर प्रतिक्षण सुनते हैं, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। ये जो भौतिक वायु है, इसकी सहायता से ही हम ये शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं और हम सुनने में समर्थ हो पा रहे हैं। और क्या बात कही कि जो प्रेम भक्ति से की गई स्थिति है, उसको सर्वव्यापक परमात्मा प्रतिक्षण सुनते हैं। तो जब भी आप हृदय से ईश्वर की स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं या अपनी बात को ईश्वर के सामने रखते हैं, तो पूरा विश्वास रखा करें कि ईश्वर उसे ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे समक्ष बैठी माँ ध्यान से सुनती है, पिताजी ध्यान से सुनते हैं, या एक आचार्य या टीचर ध्यान से स्टूडेंट की बात को सुनते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर भी मेरी बात को प्रतिक्षण ध्यान से सुनते हैं। ऐसा विश्वास भी हमें अंदर बना करके स्थिर करना होता है। तो ये आज हमने इन 2 मंत्रों को और उसके भावार्थ को समझा। ये भावार्थ मैंने आपके सामने इसलिए पढ़े क्योंकि इनके अंदर काफ़ी गहरा अध्यात्म था, तो ये मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया है। अब आगे कुछ हम नए मंत्रों को देखना प्रारंभ करते हैं। अब हम चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त में। कहाँ पर? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का पहला और दूसरा मंत्र। ये 2 मंत्र दार्शनिक दृष्टि से, विशेष रूप से कर्म फल सिद्धांत को समझने की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मुख्य हैं। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल 24वां सूक्त और पहला और दूसरा मंत्र, इन 2 मंत्रों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में भी उद्धृत किया हुआ है। थोड़े से लंबे मंत्र हैं, तो आज तो मैं केवल इनका उच्चारण ही आपके सामने करूंगा। फिर अगली कक्षा में इन मंत्रों के अंदर जो दार्शनिक गहराई है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से ही प्रकट हुई, प्राप्त हो रही है, उनसे पहले इस रूप में ये दार्शनिक गहराई कर्म से संबंधित नहीं मिल पा रही थी। तो जब कल अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे, तब आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे जो मैंने अभी कही है। तो जो पहला मंत्र है, क्या है? ओम कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। ॐ कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम।
को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। तो ये जो दो मंत्र हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में उद्धृत किए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मुक्ति से वापिस आने के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए वेद का प्रमाण उन्होंने दिया कि आत्मा मुक्त होने के बाद जो मुक्ति का काल है उस काल की अवधि पूरा होने के बाद आत्मा का पुनः वापिस जन्म होता है। तो ये आत्मा का मुक्ति से पुनरागमन होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेद का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश के 9वें मंत्र में इन दो मंत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। इन दो मंत्रों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने तर्क के माध्यम से, जब बात को तर्क के माध्यम से किया जाता है, अकाट्य तर्क के माध्यम से जब बात को सिद्ध किया जाता है, तो उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण से बात को रखना। तो इन दो मंत्रों को प्रस्तुत करने से पूर्व वो काफ़ी कुछ उन्होंने इस विषय को कि मुक्ति से आत्मा का पुनरागमन होता है, कई विभिन्न तर्कों से विस्तार से उन्होंने इस बात को वहाँ सिद्ध किया है और बाद में इन दो मंत्रों को वेद के प्रमाण के रूप में उपस्थित किया है। तो ये कर्म विषय को समझने के लिए ये दो मंत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मुक्ति के बाद भी आत्मा का वापिस आना होता है। ये बात कई लोगों को सुनने में बड़ी अजीब सी लग सकती है, ये वास्तविकता है। हाँ, ये भी सत्य है कि जो मुक्ति का काल है वो इतना लंबा काल है, इतना लंबा काल है कि उस काल को ही अनंत काल कह दिया जाता है। अनंत काल कह दिया जाता है। कितना लंबा काल है मुक्ति का, याद कर लीजिए, बोलिए 31 नील। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। बहुत लंबा काल है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इंग्लिश में इसको हम ऐसे कहेंगे 311 ट्रिलियंस एंड 40 बिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियंस एंड 40 बिलियन ईयर्स, इतना लंबा काल। तो ये जो इतना लंबा काल है ये अनंत जैसा है, इसलिए कह दिया जाता है कि आत्मा अनंत काल के लिए मुक्त हो जाती है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की गहराई में जाते हैं और आप गहराई में जाकर बात को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इतने लंबे काल की अवधि तक मोक्ष का आनंद प्राप्त करने के बाद आत्मा का पुनर्आगमन होता है, फिर से उसका जन्म होता है। तो इस बात के तर्कों को यदि आप समझना चाहें कि आप तर्क के माध्यम से कैसे समझें कि मुक्ति के बाद भी पुनरावर्तन होता है, आत्मा का पुनः जन्म होता है, तो तर्क से समझने के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में जरूर जाएं, उसको वहाँ पर पढ़ें
और वेद का जो प्रमाण इन दो मंत्रों के रूप में है, इन दो मंत्रों के अर्थों को हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो आपको संभवतः कर्म और कर्म फल सिद्धांत से संबंधित कुछ नई बातें वेद के प्रमाण से, ऋषि दयानंद के प्रमाण से आपको प्राप्त होंगी। तो आज हमने जिन बातों को समझा है उसकी आवृत्ति जरूर करिएगा। जो भी नए मंत्र हमने बोले हैं हम सब ने, उसको जरूर दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भाव को, अर्थ को भी भाव रूप में ही सही, लेकिन उसे अंदर थोड़ा थोड़ा बिठाने का अभ्यास करिएगा। और ये जो दो मंत्र अभी बोले हैं, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के हैं। 24वें सूक्त का पहला और दूसरा मंत्र आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अर्थ आदि इसका हम लोग अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। और जो मुक्ति का काल है वो मैंने आपके सामने कह दिया, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, 311 ट्रिलियंस एंड 40 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब आप सीधे बैठ जाएं। एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति।